दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है? क्या आलम बरज़ख वही जगह है जहाँ हमारे मरने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों की रूहें रहती हैं? और क्या वह हमें याद करते हैं? और जब कोई हमारा रिश्तेदार या कोई भी शख्स मर जाता है तो हमारे जो रिश्तेदारी रूहें होती हैं जो हमें जानती हैं, वह उस मरने वाले से क्या पूछती हैं? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आलम बरज़ख के बारे में वह सभी अहम बातें जो आप शायद पहले कभी नहीं जानते थे। क्या वहाँ की जिंदगी एक जैसी होती है या फिर यह सिर्फ खास लोगों के लिए है? क्या मुर्दे जिंदा इंसानों से बात कर सकते हैं? आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलम बरज़ख का असल हकीकत क्या है और यह आपके लिए क्यों जानना जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप जान सके वह रहस्यमयी सभी बातें जिनका जवाब शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। मौत के बाद से कयामत कायम होने तक इंसान पर जो जमाना गुजरता है उसको बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख का मतलब है पर्दा या आड़। चूंकि यह जमाना दुनिया और आखिरत के दरमियान एक आड़ होता है, इसलिए उसे बरज़ख कहते हैं। कुरान में सूरह मोमिनून में अल्लाह पाक का इरशाद है जिसका तर्जुमा यूं है, और उनके आगे और उस दिन तक एक पर्दा हाइल है। इस दिन वह कब्रों से उठाए जाएंगे। दोस्तों, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने यानी कयामत तक का जमाना आलम बरज़ख कहा जाता है। आलम बरज़ख में मुर्दों की जिंदगी को हयाते बरज़की कहा जाता है। बाद रिवायत और आयात के मुताबिक मुर्दों की रूहें आलम बरज़ख में जिंदगी गुजारती हैं और जिंदों के साथ राब्ता बरकरार कर सकती हैं। मुर्दे जिंदों की आवाजें सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। दोस्तों, जिस तरह बाज़ हदीस से पता चलता है कि मुर्दे सलाम करने वाले के सलाम को सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अगर कब्र पर आने वाले मुर्दों को दुनिया में जानते थे तो मुर्दे उसको पहचान भी लेते हैं। दोस्तों, आलम बरज़ख में रूह जिस्म के साथ जिंदगी गुजार रही होती है, उसे बरज़की जिस्म से ताबीर किया जाता है। दोस्तों, बहुत से इंसान अपने मुर्दों को दफन किया करते हैं, इसलिए हदीस में बर्ज़ की आराम या अजाब के बारे में कब्र ही की बात आती है। इसका यह मतलब नहीं कि जिन इंसानों को कब्र में नहीं दफनाया गया वह आलम बरज़ख में जिंदा नहीं रहते। सच तो यह है कि अजाब और सवाब का ताल्लुक रूह से है। और ये बात भी याद रहे कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वह जिसे चाहे अजाब देना है और जिसे सवाब देना चाहता है उसे सवाब देता है। दोस्तों, हदीस शरीफ में आया है कि पहले जमाने में एक आदमी ने बहुत गुनाह किए थे। जब वह मरने लगा तो उसने अपने बेटों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी आधी राख को आधी जमीन में बिखेर देना और आधी समुद्र में बहा देना कि अगर खुदा मुझ पर कादिर हो गए और उसने इसके बावजूद भी मुझे जिंदा कर लिया तो मुझे जरूर ही जबरदस्त अजाब देगा जो मेरे अलावा सारी दुनिया में और किसी को ना देगा। जब वह मर गया तो के बेटों ने ऐसा ही किया जैसा कि उसने वसीयत की थी। फिर अल्लाह ताला ने समुंदर को हुक्म दिया कि उस आदमी की जिस्म के सारे जर्रों को जमा कर दो। समुंदर ने अपने अंदर से सारे जर्रों को जमा कर दिया और इसी तरह जमीन को भी हुक्म दिया, उसने भी उस आदमी के जिस्म के सारे जर्रों को जमा कर दिया। जब सारे जर्रे जमा हो गए तब अल्लाह पाक ने उसे जिंदा फरमा दिया। फिर उससे फरमाया कि तूने ऐसी वसीयत क्यों की? उसने अर्ज किया, है मुझे पालने वाले, तेरे डर से मैंने ऐसा किया। और इस बात को आप खूब जानते हैं। दोस्तों, इस बात पर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। दोस्तों, यह वाकया बहुत पुराने जमाने का है। आज के वक्त में हम अपने प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ही अपने मुर्दों को दफनाते हैं। इसलिए आज के वक्त में कोई भी ऐसी वसीयत ना करे जो सुन्नत और शरीयत के खिलाफ हो। दोस्तों, हदीस शरीफ की रिवायतों से यह भी मालूम होता है कि मोमिन बंदे बरज़ख में एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं और इस दुनिया से जाने वालों से पूछते हैं कि फला का क्या हाल है और वह किस हाल में है। चुनांचे हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब मरने वाला मर जाता है तो बरज़ख में उसकी औलाद उसका इस तरह इस्तकबाल करती है जैसे दुनिया में किसी बाहर से आने वाले का इस्तकबाल किया जाता है। और हजरत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब मरने वाला मर जाता है तो बरज़ख की दुनिया में उसके रिश्तेदार नातेदार जो पहले मर चुके हैं उसको घेर लेते हैं और वह आपस में मिलकर उस खुशी से भी ज्यादा खुश होते हैं जो दुनिया में किसी बाहर से आने वाले से मिलकर होती है। हजरत कैब बिन कबीस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ईमान वाला नहीं होता उसे मुर्दों से बातचीत करने की इजाजत नहीं दी जाती।
किसी ने अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल, क्या मुर्दे बातचीत भी करते हैं? फरमाया हाँ, एक और हदीस से मुलाकात भी करते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपने मुसलमान भाई की कब्र की जियारत करता है और उसके पास बैठता है, सलाम करता है, तो वह कब्र वाला उसके सलाम का जवाब देता है और उससे मानूस होता है, यहाँ तक कि जियारत करने वाला उठकर चला जाता है। हजरत उम्मी बिसर रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या मुर्दे आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं? आपने फरमाया, तेरा भला हो। रूहे मुतमईन जिसे इत्मीनान हासिल हो जन्नत में हरे परिंदों की शक्ल में होते हैं। अब तू खुद समझ ले कि परिंदे अगर आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं तो रूहें भी आपस में एक दूसरे को पहचानती हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी कुरान मजीद पढ़ना शुरू करे और पूरा किए बिना ही मर जाए तो कब्र में फरिश्ता कुरान शरीफ पढ़ता है, चुनाचे वह अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसे पूरा कुरान हिफ्जा। दोस्तों याद रहे, मौत फना होने और खत्म होने का नाम नहीं बल्कि एक आलम से दूसरे आलम यानी दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होने का नाम है। दोस्तों अजाब कब्र से मुराद आलम बरज़ख की जिंदगी का अजाब है। इसे अजाब कब्र कहने की वजह यह है कि मुर्दों को कब्र में दफनाया जाता है, वरना हर मैयत जिसको अजाब देना मकसद होगा अल्लाह पाक की तरफ से, वह चाहे कब्र में जाए या ना जाए उसे अल्लाह पाक अजाब पहुंचाएगा और वह आलम बरज़ख का अजाब होगा। कुरान मजीद ने फिरौन के साथियों की अजाब कब्र यानी आलम बरज़ख के अजाब की बात करते हुए फरमाया है, फिर अल्लाह ने उसे उन लोगों की बुराइयों से बचा लिया जिनकी वह तदबीर करते रहते थे और आले फिरौन को बुरे अजाब ने घेर लिया। हाथी से दो सामने यह लोग सुबह शाम पेश किए जाते हैं और जिस दिन कयामत बर्पा होगी तो हुक्म होगा आले फिरौन को सख्त तरीन अजाब में दाखिल कर दो। और जब वह लोग दोज़ख में बाहम झगड़े तो कमजोर लोग ताकतवर लोगों से कहेंगे जो दुनिया में बढ़ाई चढ़ाई करते थे कि हम तो तुम्हारे पैरोकार थे, सो क्या तुम इस आती से दोज़ख का कुछ हिस्सा ही हमसे दूर कर सकते हो। दोस्तों अल्लाह पाक ने इस आयत में यह बयान किया है कि आले फिरौन पर सुबह शाम अजाब पेश किए जाते हैं, हालांकि कयामत कायम नहीं हुई। इसी आयत से उलेमा इकराम ने अजाब कब्र यानी आलम बरज़ख के अजाब का सबूत लिया है। दोस्तों आलम बरज़ख के पूरे हालात और वह की जिंदगी को समझना इस दुनिया में नामुमकिन है, इसलिए हमें चाहिए कि कुरान पाक और हदीस में जो भी आया है उस पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हम मिलते हैं आपको ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।